साहब, अरे भाई साहब चेक नहीं बना हमारा, तो 1-2 महीने काम करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे भाई साहब हमारा चेक। जी वो चेक तो जब बनेगा जब काम करोगे। अरे भाई साहब अगर चेक नहीं बनेगा तो हम छोड़ देंगे। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से बोलना चाहता हूँ, उन लोगों से मैं जरूर मिलना चाहता हूँ जो लोग इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, हमेशा एक बात, कि भाई साहब जब तुम ज्वाइन हुए थे तो आपने 10-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट लिए थे, वो आपने पैसा दे दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गए। उसके बाद आप 1 साल काम करते हो, 2 साल काम करते हो, 6 महीने काम करते हो, आपका काम नहीं चलता है, तो छोड़ के जब आप बैठ जाते हो अपने घर पर, आप काम करना बंद कर देते हो। तो काम जब करना बंद कर देते हो तो उसका कोई फायदा बताओ मुझे आप। काम छोड़ने का कोई फायदा होता हो? वो बहुत सारे लोग बड़े प्राउड से बोलते हैं आज मैंने एसिलिपेस वेलनेस को छोड़ दिया। ओ बहुत बड़ा काम कर दिया भाई साहब, मोदी जी से ट्रॉफी दिलवाएंगे तुम्हें, तुम्हारा फोटो लगवाएंगे लाल किले पे, बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने छोड़ के। वो अपलाइन को बोलते हैं भाई साहब अगर मेरा चेक नहीं बना ना सर तो मैं एडिट को छोड़ दूंगा। हाँ भाई साहब, तेरे छोड़ने से कंपनी बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे जो हमेशा अपनी, जो उनको बताया जा रहा प्रोसीजर बताया जा रहा है कि भाई साहब धैर्य रखो, धैर्य ना रख के हमेशा एक ही बात बोलेंगे काम नहीं चला तुम छोड़ देंगे। अरे भाई साहब छोड़ दोगे तो छोड़ देना, जिस दिन मन करे उस दिन छोड़ देना, और मेरे सामने आके छोड़ोगे तो मैं तो मिठाई और खिला के भेजूंगा आपको। मेरे पास आना और जब बोलो छोड़ना तो मैं मिठाई खिला के भेजता हूँ। आओ जी मिठाई खाओ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, छोड़ दो। और छोड़ने के बाद 18 साल बाद मिलना, क्या 18 साल बाद भी आप 100 करोड़ के मालिक बनोगे? मैं उन लोगों से जरूर एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोग इस काम को छोड़ के अपने घर बैठ जाते हैं। मैंने सोचा भाई छोड़ के घर बैठ गए, लेकिन क्या आप कोई ऐसा काम है आपके पास जो आने वाले 3 साल 5 साल में आपको करोड़पति बनाएगा? बहुत सारे लोग बोलते थे जी हमारा तो लॉस हो गया जी, हमने तो 1 साल अपना दे दिया स्लीपर्स में, हमारा तो लॉस हो गया। हाँ जी भाई साहब तुम्हारा लॉस हो गया, पहले तुम टाटा अंबानी के औलाद थे ना, जो तुम्हारे बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े एम्पायर चल रहे थे, और तुम्हारे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग खदान, भाई साहब कोयले की खदान थी तुम्हारी, तुम्हारी फैक्ट्री चली, तुम्हारी फैक्ट्री में हमेशा 24 घंटे धुआं ही निकल रहा था, तुम्हारे नोट ही गिन रहे थे पूरे दिन, जो ऐसे पैसे में आके 1 साल काम करके तुम्हारा भविष्य खराब हो गया। अरे झंडू राम बोल, तो मेरा तो 1 साल, मैंने तो 1 साल लॉस हो गया मेरा। अरे तेरे तो 3 महीना तेरे में, तेरे पास पहले ही कुछ नहीं था, तो तेरा लॉस किस में हो गया भाई? मुझे मेरे भाई ये बता दे, मेरा लॉस हुआ किस में? जब मैं इस कंपनी में आया था मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा था। मैं 1 साल काम करने के बाद अगर इस काम को मैं छोड़ देता और मैं ये बोलूं कि मेरा लॉस हो गया, अरे भाई साहब तेरे ऊपर तो पहले 10.5 लाख रुपए का कर्जा था, तेरा लॉस किस में हो गया? फिर किस चीज से लॉस होता है आदमी का? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा तो समय खराब हो गया। हाँ हाँ, पहले ही तू पूरा समय की तुझे परिभाषा मालूम थी, पहले ही तो टीम वर्क बहुत बड़ा कर रहा था भाई साहब। तो नई नई बातें मार्केट में मिलती है, मेरे पास लोगों का फोन आता है सर उसने बिजनेस छोड़ दिया, मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, उसको बधाई दो, उसके नाम से भंडारा करवाओ, ऊपर वाला उसको सद्बुद्धि दे। जो आदमी 3 से 5 साल का धैर्य नहीं रख सकता वो आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहली चीज ये देखिए लाइन, डॉक्टर, अध्यापक, वकील, अभिनेता, नेता, खिलाड़ी, आदमी को डॉक्टर बनने में 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल नहीं लगते। आदमी डॉक्टर बनने का सपना बचपन में देखता है और डॉक्टर बनने के लिए वो अपनी आधी जिंदगी डॉक्टर बनने में निकाल देता है। एक व्यक्ति सपना देखता है कि मुझे टीचर बनना है, आधी जिंदगी उसकी टीचर बनने में निकल जाती है। एक व्यक्ति सपना देखता है मुझे वकील बनना है, आधी जिंदगी वकील बनने में निकल जाती है। एक व्यक्ति सपना देखता है मुझे अभिनेता बनना है, आधी जिंदगी निकल जाती है। एक व्यक्ति सपना देखता है मुझे नेता बनना है, आधी जिंदगी निकल जाती है। एक व्यक्ति सपना देखता है मुझे खिलाड़ी बनना है, आधी जिंदगी निकल जाती है। मेरे भाई एक दिन में काम नहीं होते। और आधी जिंदगी की बात छोड़ रहे हैं, अगर हम राउंड फिगर में बात कर रहे हैं तो डॉक्टर को बनने में 5 साल लगते हैं, एक अच्छा प्रोफेसर बनने में 5-7 साल लगते हैं, एक अच्छा वकील बनने में 10-10 साल लगते हैं, एक अच्छा अभिनेता बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती है।
आप देखिए बहुत सारे डॉक्टर आपको मिलेंगे मार्केट में, ऐसे भी डॉक्टर हैं भाई साहब कि जिनकी सुबह से शाम तक कोई मरीज भी नहीं आता है और पूरी जिंदगी निकल गई उनके डॉक्टर बनने में। ऐसे ऐसे भी मार्केट में आपको प्रोफेसर मिलेंगे जिनको आज जॉब नहीं मिल रही है। ऐसे ऐसे भी एडवोकेट आपको मिलेंगे जिन्होंने पूरे महीने 10-20 हजार रुपए कमाए होंगे। ऐसे ऐसे आप मार्केट में अभिनेता है, मार्केट में आप देखिए ऐसे ऐसे हीरो घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे हीरोइन घूम रही है जिनको एक मूवी आज तक नसीब नहीं हुई है, जो छोटे छोटे सीरियल में काम कर रहे हैं। और किसी को एक मूवी मिल गई, वो फ्लॉप होगी तो दोबारा उनको कोई मूवी मिली नहीं आज तक। ऐसे ऐसे नेता है मार्केट में जिनको कभी आज तक चुनाव लड़ने का टिकट ही नहीं मिला है। वो प्रधान थे और प्रधान में रह गए जीवन भर। वो गांव से प्रधान बने और गांव में ही प्रधानी में रह गए जीवन भर। ऐसे ऐसे भी नेता आपको दिखा दूंगा मैं। ऐसे ऐसे मार्केट में खिलाड़ी घूम रहे हैं जिनको गलती से एक बार इंडियन टीम में खेलने का मौका मिल गया और दोबारा मार्केट में मिले ही नहीं कहीं वो। अब पहले तो 5-5 साल 10 साल दे दिए, उसके बाद भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, आप इनमें से किसी को भी देख लीजिए, क्या किसी खिलाड़ी का भविष्य सुरक्षित है? विराट कोहली जैसे व्यक्ति को आप देखिए कप्तानी से हटा दिया गया। मैं खिलाड़ी का नाम ले रहा हूं आपके सामने, सचिन तेंदुलकर। अब ईमानदारी से याद करना, सचिन तेंदुलकर का नाम आज आपको कितने दिन बाद याद आया? आज बहुत दिन बाद आपको नाम याद आया होगा। बहुत सारे नेता मार्केट में घूम रहे हैं जिनको आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। अभिनेता लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं सर जिनको मूवी नसीब नहीं हो रही है, स्ट्रेस में आ चुके हैं, टेंशन में आ चुके हैं। पहले तो पूरा जीवन निकाल दिया एक लेवल पर पहुंचने के लिए, फिर उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो दोस्त, हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी पेश मिली है। एक बार डायमंड बन जाइए और डायमंड बनने के बाद आपकी आने वाली पीढ़ी भी अमीर ही पैदा होगी। अमीर, आने वाली पीढ़ी अमीर पैदा होगी। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम तो गरीब हैं। अब यहाँ पर 1000 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का एक ही डाउट रहता है, सर हम तो गरीब हैं, हमारे साथ कैसे काम हो जाएगा, हम तो बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं हो सकता। मेरा खुला चैलेंज है आप लोगों से, आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो अमीर था और अमीर ही बनाओ, अमीर आदमी अमीर बनाओ। मैं आप बात समझना ध्यान से, और सवाल जो थोड़ा टेढ़ा है। ऐसा मुझे कोई घर बताइए जिसमें आज तक कोई ना कोई पीढ़ी गरीब ना रही हो। इस ब्रह्मांड पे मुझे कोई ऐसा परिवार बताइए जिस परिवार में कोई ना कोई पीढ़ी गरीब ना रही हो। अगर आज आपकी नजर में कोई अमीर आदमी है ना, कोई भी आज आपकी नजर में अमीर है, कोई भी आदमी अमीर है, एक बात गारंटी बता रहा हूं, उसकी कोई ना कोई पीढ़ी गरीब थी, कोई ना कोई पीढ़ी। चाहे वो अंबानी की बात कर लीजिए, आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी अमीर है, पक्का अमीर है, लेकिन एक दिन धीरू भाई अंबानी गरीब था। आज अभिषेक बच्चन अमीर है, लेकिन अमिताभ बच्चन गरीब था। आज सचिन के बच्चे अमीर है, लेकिन सचिन एक दिन गरीब था। आज विराट कोहली का परिवार अमीर है, लेकिन एक दिन विराट कोहली गरीब था। अक्षय कुमार एक दिन गरीब था, गोविंदा एक दिन गरीब था, शाहरुख खान एक दिन गरीब था। इस दुनिया में जितने लोग गरीब थे, जिन्होंने बड़ा काम करने का निर्णय लिया, जिन्होंने बड़ा डिसीजन लिया, वही अमीर बनते हैं। अमीर आदमी कभी अमीर नहीं बनता, अमीर आदमी का तो टर्नओवर बढ़ता है, गरीब आदमी ही अमीर बनता है, गरीब आदमी ही अमीर बनता है। हमारे पता नहीं दिमाग में किसी ने डाल दिया, अरे गरीब आदमी तो गरीब रहते हैं। अरे झूठ है, ये तो झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अरे गरीब आदमी तो अमीर बनते हैं। आप जाइए, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में अगर कोई आपकी नजर में अमीर आदमी है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उसकी कोई ना कोई पीढ़ी गरीब रही होगी। अब जाइए, आप कोई भी ऐसा, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपको लगता है बहुत अमीर आदमी है, लेकिन उसकी कोई ना कोई पीढ़ी मेरे भाई गरीब थी। लेकिन उस गरीबी के अंदर एक ऐसा आदमी होता है जो एक डिसीजन लेता है, झंडा उठाता है, चाहे कुछ भी हो जाए,
लेकिन ये पीढ़ी गरीबी में पैदा हुई है, लेकिन मैं मरने से पहले पहले इस पीढ़ी को अमीर बना के ही छोड़ूंगा। उससे पहले मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे पहले रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस परिवार को अमीर बना के ही छोड़ूंगा। एक व्यक्ति डिसीजन लेता है अपने परिवार में, एक व्यक्ति। जब मैं इस कंपनी में आया था तो मेरे पास भी 10.5 लाख रुपए का कर्जा था, लेकिन मेरा डिसीजन था, चाहे हो कुछ भी जाए यार, एक बार तो अमीर बनेंगे यार, एक बार तो अमीर बनेंगे। तो दो जीवन में याद रखें, धैर्य रखना है चाहे कुछ भी हो जाए, और गरीब आदमी ही अमीर बनता है। अगर आप अपने आप को गरीब समझते हो ना, अगर आप अपने आप को गरीब मानते हो ना, तो मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई हो, आप एक दिन पक्का अमीर बनेंगे, क्योंकि आप गरीब हैं, क्योंकि आप गरीब हैं। गरीब आदमी ही अमीर बनता है। आप गरीब हैं तो एक दिन अमीर पक्का बनेंगे, इस बात को याद रखना। आपका डिसीजन ही आपको अमीर बनाएगा, और आपका धैर्य ही आपको अमीर बनाएगा। लिखा हुआ है, जब तुम्हारा मन टूटने लगे, मतलब तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, जब तुम्हारा मन टूटने लगे, तब भी ये आशा रखो कि प्रकाश की कोई किरण कहीं ना कहीं से उदय होगी, और तुम डूबने से, और तुम्हें डूबने न पाओगे, पार लगोगे। मैं धैर्य रखो। इसका मैसेज मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना मैसेज को। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपकी एक लेग बहुत अच्छी चल रही है, और आपकी एक लेग नहीं चल रही है, एक लेग सही चल रही है और एक लेग नहीं चल रही है, और आप बहुत परेशान हो, बहुत तड़प रहे हो, बहुत परेशान हो। ऊपर वाला आपको देख रहा है। बस आप लगातार प्लान करते रहना, लगातार फॉलो अप करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना। ऊपर वाला कहीं ना कहीं से महिपाल सर जैसा, शिव कुमार जैसा व्यक्ति आपको कोई ना कोई देगा, और उस व्यक्ति को आप अपने चेक लेग में लगाओगे, और व्यक्ति आपको बोलेगा, सर अब आप आराम करिए, अब आप सिर्फ नोट गिनिए, अब हम काम करके आपको दिखाएंगे। कोई ना कोई व्यक्ति आपको पक्का मिलेगा, 100% आपको मिलेगा, 100%। और बोला जाता है, आपको डायमंड चाहिए ना, आप चाहते हो आपके डाउन में डायमंड आए, आप चाहते हो आपके लेफ्ट में डायमंड आए, आप चाहते हो आपके राइट में डायमंड आए, डायमंड पक्का आएगा। डायमंड का मतलब होता है हीरा, और हीरा कहां से निकलता है आप जानते ही हो, कोयले की खान से निकलता है। और जब आदमी हीरा निकालता है ना, हीरा ढूंढता है, तो आदमी को पूरा काला होना पड़ता है ऊपर से नीचे तक, आदमी को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब वो हीरे को ढूंढ पाता है। कीचड़ के अंदर ही हमेशा कमल का फूल निकलता है। और मैं आपको दोस्त एक बात और बोलना चाहूंगा, जीवन में याद रखना, आपको डायमंड आप ढूंढ रहे हो, आप दमदार लीडर ढूंढ रहे हो, दमदार लीडर आपको पक्का मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा कहां पर? ये आपको वहां मिलेगा जहां पर आप जाना नहीं चाहते हो। ये आपको हो सकता है बहुत पतली गली में मिलेगा, ये आपको हो सकता है अनजाने में मिल जाए, ये हो सकता है आपको कल मिल जाए, हो सकता है आपको 2 दिन बाद मिल जाए, हो सकता है आपको 10 दिन बाद मिल जाए, हो सकता है 1 साल बाद मिल जाए, हो सकता है 2 साल बाद मिले, लेकिन एक बात याद रखना, 101% मिलेगा, मिलेगा, 101% मिलेगा। एक बात याद रखना दोस्त, बहुत सारे लोगों से मैं बोलता हूँ, हमेशा पूछता हूँ कि तुम ऐसे पैसों में आए किसकी मर्जी से? बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से आए। अच्छा, अगर अपनी मर्जी से आए थे तो 9 नवंबर 2014 को कंपनी स्टार्ट हुई थी, उस दिन क्यों ज्वाइन नहीं हुए थे? अगर 9 नवंबर 2014 को जब कंपनी, इसने रोका हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था तुम्हारे शहर में, घर के बाहर तुम्हें किसी ने रोका हुआ था? नहीं जी, तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। 9 नवंबर 2014 को जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई थी, किसी ने बांधा हुआ था रस्सी से आपको? क्यों नहीं निकल रहे थे? क्यों नहीं गए कंपनी में ज्वाइन होने के लिए? मैं आपको बताता हूँ, एसलीपीएस वेलनेस ये कंपनी हमें हमारी मर्जी से नहीं मिली है, ये ऊपर वाले की मर्जी से हमें मिली, ऊपर वाले की मर्जी से। कोई हमने अच्छे कर्म किए होंगे, तब ऊपर वाले की मर्जी से हमें एसलीपीएस वेलनेस में जुड़ने का मौका मिला है। और जब एसलीपीएस वेलनेस में ऊपर वाले की मर्जी से आए हैं, और ऊपर वाले ने 2 लेग हमें दिए हैं, तो एक विश्वास ऊपर वाले पर रखना, ऊपर वाला भी आपके डाउन में 2 डायमंड पक्का देगा, 100% 2 देगा। एक लेफ्ट में देगा और एक राइट में देगा, और ये आपको तभी देगा जब आप धैर्य रख के काम करोगे, पेशेंस रख के काम करोगे। जब मैं इस कंपनी में आया था तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे डाउन में भी लोग आएंगे, लेकिन आज 6 लाख लोगों का टीम साइज है मेरे पास, 6 लाख लोगों का। मुझे भी नहीं मालूम था इतना बड़ा काम होगा। मैं भी 2 लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए घूम रहा था, मैं भी दर दर भटक रहा था, 2 लोग आ जाए, 2 लोग आ जाए, 2 लोग आ जाए। 2 आए, 4 आए, 100 आए, 6 लाख लोगों को नेटवर्क आज पहुंच गया है। आज मेरी आईडी अगर मैं खोलूं तो 6 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन है आज मेरे नेटवर्क में। तो दोस्त विश्वास करिए, धैर्य रखिए,
धैर्य के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। ये धैर्य वो ताकत रखता है जो आपको मरने नहीं देगा। जब भी हौसला लगे टूटने के लिए तो एक ही बात याद रखना, ऐसे पे छोड़ने का तब भी मन, जब भी मन करे एक डायरी लेना और एक डायरी के पेपर पे लिखना, ऐसे पे छोड़ रहा हूं, छोड़ने के फायदे, और दूसरे पेपर पर लिखना करने के फायदे, और जिसके ज्यादा फायदे हो उस काम को कर लेना। छोड़ने का एक फायदा मुझे बता देना कि आज मैं एसली पे छोड़ रहा हूं और इसका मुझे एक फायदा है। एसली पे छोड़ने से अगर तुम्हारी भैंस 5 किलो की जगह 10 किलो दूध भी दे जाए तो गारंटी है सब अब 5 किलो दे जाए। बाहर की बात तो छोड़ो, एसली पे छोड़ने का सिर्फ मुझे एक फायदा दे देना, एक बेनिफिट। करने के लाख बेनिफिट मैं आपको दिखा दूंगा, लाख बेनिफिट तो मेरे पास है भाई करने के। तो दो जीवन में जब भी लगे मुझे बिजनेस छोड़ना है तो एक ही बात याद रखना, आखिर आपका इस बिजनेस में लगा क्या था जो आप छोड़ रहे हैं, और ये आपको ऊपर वाले ने दिया था, इसको कैश करिए, इसके साथ लगे रहिए, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। धैर्य रख के हमें काम करना है। दूसरा विश्वास, सफलता का दूसरा मंत्र है विश्वास। इस दुनिया में जहां जहां पर विश्वास होता है वहीं वहीं पर काम होता है। एक विश्वास होता है छोटा, जब बच्चा होता है 1-2 साल का जब बच्चा होता है, एक विश्वास होता है बच्चे को कि उसकी माँ उसके पास बैठी है, और वो छोटा सा बच्चा उसके सामने चाहे शेर आ जाओ चाहे सांप आ जाओ वो उनसे भी लड़ लेगा, तो उसको एक बात मालूम होती है उसकी माँ उसके पास बैठी, छोटा सा बच्चा भी। एक विश्वास होता है, एक विश्वास होता है एक आदमी को। एक आदमी गर्मियों के समय में, भरी गर्मियों के जून जुलाई के समय में नंगे पैर सड़क पे नहीं चल सकता, और एक आदमी को भरोसा होता है वो आदमी 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर कावड़ यात्रा कर जाता है, पैदल से नंगे पैर कर जाता है। सिर्फ भरोसा होता है, विश्वास होता है ऊपर वाले पर। एक आदमी को भरोसा होता है ऊपर वाले पर। एक आदमी 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे भूखा नहीं रह सकता, और एक आदमी 30 के 30 रोजा रखता है, सिर्फ विश्वास होता है ऊपर वाले पर। विश्वास, एक आदमी को विश्वास होता है, वो आदमी, आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में जब आप जाते होंगे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 1-1 किलोमीटर लेट के सफर करते हैं, लेट के यात्रा करते हैं, लेट के जाते हैं मंदिर तक, सिर्फ एक विश्वास होता है। एक आदमी को पत्थर की तस्वीर में, पत्थर की मूर्ति में भी एक आदमी को विश्वास होता है कि इसके अंदर भगवान है। विश्वास, विश्वास के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। आप भी अपने ऊपर विश्वास करिए, विश्वास करिए अपने ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए यार, अगले 3 साल में मेरे नाम के पीछे करोड़पति लिखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लिखिए अपने आप पे, विश्वास करिए अपने आप पे, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया ये बोले तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके अंदर से एक विश्वास की ज्वाला उठनी चाहिए, और आप अंदर से एक ही बात बोले, तू क्या बोलता है, मेरा अंदर वाला बोलता है कि मैं बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कह रहा हूं आपके माँ बाप भी आपको बोले तू कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन आपके अंतरात्मा बोलनी चाहिए कि मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। और जहां आदमी को विश्वास होता है ना वहां सब कुछ होता है। कुछ बातें मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना। विश्वास करिए ऊपर वाले पर, और आदमी को ऊपर वाले पर विश्वास होता है तभी तो आदमी पत्थर की पूजा करता है। विश्वास है तभी तो पूजा करता है, विश्वास है तभी तो करता है। एक आदमी, एक व्यक्ति बाइक चलाता है, उसके पीछे बैठ जाता है, क्या है? विश्वास, विश्वास ही तो है ना, तभी तो पीछे बैठता है। एक आदमी कार में बैठ जाता है, दूसरा व्यक्ति चलाता है, उसमें विश्वास है तभी तो बैठता है ना, विश्वास है। एक आदमी बस में सफर करते हैं, हम लोग बस में, सैकड़ों लोग बस में खड़े रहते हैं, सैकड़ों लोग, बस ड्राइवर पे विश्वास है तभी तो खड़े रहते हैं। क्या कभी आज तक जाके पूछा बस वाले से, हाँ भी तुझे बस चलानी आती है, नहीं आती है? विश्वास ही तो है ना। हम ट्रेन के अंदर जाते हैं, ट्रेन के अंदर घुसे, सबसे पहले अपनी सीट देखी और सीट पे चादर लेके उड़ के सो गए, विश्वास ही तो है ना। क्या ड्राइवर हमें सुबह तक वहां पहुंचा देगा जहां हमें पहुंचना है, और हमने ड्राइवर नहीं देखा, ड्राइवर भी उसके अंदर है नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास ही तो है ना। हवाई जहाज के अंदर हम जाते हैं, हवाई जहाज में हम जाते हैं, हमने कभी पायलट को नहीं देखा, पायलट बैठ के चलाता कहाँ से है, ये कैसे उड़ता है, कहाँ खटका है, कहाँ इसका हॉर्न है, कहाँ लाइट है, इसमें कुछ है, इसमें तेल है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। सिर्फ हम जाते हैं, चेयर पे बैठते हैं,
अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं और आराम से मोबाइल में लीड लगाते हैं और अपने कानों में लगा लेते हैं, और जहां हमें जाना होता है हम उसको मैसेज कर देते हैं कि फ्लाइट चलने वाली है, अगले 1.5 घंटे में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। क्या है ये विश्वास ही तो है, ये विश्वास ही तो है, विश्वास है आदमी के अंदर। आदमी अपने घर में बैठा होता है, आप देखिए घर के अंदर आदमी रहता है, घर के अंदर आपने देखा होगा छत गिर जाती है, छत गिर जाती है, लेकिन आदमी को मालूम है हमारे पड़ोसी की छत गिर गई, लेकिन उसको पूरा भरोसा है उसकी छत गिर सकती है लेकिन मेरे घर की छत नहीं गिर सकती। भरोसा ही तो है। लेडीजों ने बहुत बार देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग घर में सिलेंडर फट जाते हैं, सिलेंडर, लेकिन एक लेडीज खाना बनाती है हमारे घर में, वहीं सिलेंडर लगा होता है, उसको पूरा विश्वास है पूरी दुनिया के सिलेंडर फटेंगे लेकिन मेरा नहीं फटेगा, उसको पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है उसका कि दुनिया के घर के सिलेंडर फट सकते हैं लेकिन मेरे घर का सिलेंडर नहीं फटेगा। हर आदमी को मालूम है कि लाइट में करंट होता है, लेकिन उसको एक बात का भरोसा है, दुनिया को करंट लग सकता है लेकिन मेरे को नहीं लगेगा। क्या है ये? सिर्फ विश्वास है। आपने सुना होगा यूट्यूब पे बहुत बार देखा होगा, वीडियो आई होंगी आपके पास कि एक आदमी मोबाइल से बात कर रहा था, मोबाइल फट गया, मोबाइल फट गया, लेकिन आपको पूरा भरोसा है दुनिया का मोबाइल फट सकता है लेकिन आपका नहीं फटेगा। ये क्या है? विश्वास ही तो है। ये क्या है? एक विश्वास ही तो है। और क्या है ये? आदमी खाना खाता है, आदमी होटल में जाता है, होटल में जाके आदमी खाना मांगता है, आदमी जब खाना मांगता है होटल में जाके अपनी चॉइस का खाना मांगता है, और जब वह चॉइस का खाना खाने आता है आदमी तो एक विश्वास से खा जाता है। एक विश्वास ही तो होता है उस होटल के खाने पे। हमने देखा नहीं कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, मसाला कैसा डाला है, तेल कैसा डाला है, सिर्फ क्या है? एक भरोसा ही तो है, विश्वास ही तो है, सिर्फ एक विश्वास है। आदमी बोलता है भाई जा इसमें घी डाल के ला, अब पता नहीं वो घी कौन सा डालता है, पता भी नाक से डाल देता हूँ, पता थोड़ी है कौन सा घी डाल रहा है उसमें, मालूम है कौन सा घी डाल रहा है, ताजी डाल रहा है बासी डाल रहा है, कौन सा डाल रहा है मालूम है क्या? लेकिन फिर क्या है, हमें एक भरोसा है। क्या पता उस खाने में सुबह सुबह मक्खी गिर गई और मक्खी उसने घोट दी हो खाने में। हमें क्या पूर्ण भरोसा है, अटूट विश्वास है हमें। एक आदमी को भरोसा होता है, एक आदमी को विश्वास होता है कि जो आज मैं फसल उगा रहा हूं ना, खेत में जो फसल डाल रहा हूं, ये फसल अच्छा रिजल्ट देगी मुझे। एक विश्वास ही तो है, एक विश्वास है दोस्त। ये धरती पे जितनी भी शक्तियां काम कर रही हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी इंसान घूम रहे हैं, इन सभी को एक चीज है इनके पास, वो है विश्वास। अगर आपको विश्वास है एसलीपीएस वेलनेस, एसलीपीएस के प्रोडक्ट, एसलीपीएस के प्लान, एसलीपीएस के जितने भी आपके अपलाइन है, अगर आपको विश्वास है तो मैं गारंटी आपको देता हूं आने वाले 3 साल से मैं 5 साल में आपके नाम के पीछे करोड़पति लिखा जाएगा, क्योंकि आपको अटूट विश्वास है। विश्वास है तो कामयाबी मिलेगी, और विश्वास नहीं है तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। विश्वास रखिए, अटूट भरोसा रखिए। आज दुनिया में देखिए, अमेरिका है, दुबई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, और हो सकता है हम सारे 1000 लोगों में से 995 लोग आज तक गए ना हो सिंगापुर। लेकिन कोई बोले सिंगापुर कहाँ है, तो हम बोल सकते हैं जी सिंगापुर वहां है। कैसे जाते हैं? जो फ्लाइट से जाते हैं, लेकिन हमने सिंगापुर कभी देखा नहीं है। हम पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं सिंगापुर धरती पे है। जिस चीज को हमने देखा नहीं उस पे हमें हमेशा भरोसा करते हैं हम लोग, जिसपे कभी देखा नहीं उस पे भरोसा करते हैं, और जिसको देखा है उस पर टूट भरोसा नहीं करते। अरे आपने देखा है स्लीपर्स में महिपाल से साइकिल से चलते थे या जैगवार से चलते हैं, तो ये भरोसा कम है क्या? मेरे पास 10.5 लाख रुपए का कर्जा था, आज मेरे पास एस क्लास है, ये भरोसा कम है क्या? आज आप मेरी टीम में 26 लोग हैं जो करोड़पति बन गए हैं, ये विश्वास कम है क्या? आज आप अपने अपलाइन को देखिए, आपका अपलाइन पैदल चलता था और जो बाइक पे आ गया, गाड़ी में आ गया, ये विश्वास कम है क्या? आपकी आंखों के सामने एक गरीब आदमी अमीर बन जाता है, ये विश्वास कम है क्या? और इतना देखने के बाद भी फिर आपका मामा का, चाचा का, ताऊ का कोई लड़का आके आपसे बोल जाता है अरे काम तो बेकार होते हैं, और फिर आप उसकी बात में भरोसा कर लेते हो, तो भाई साहब तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? फिर जब हमने अपनी आंखों से देख लिया कि एसलीपीएस वेलनेस में हमें सफलता मिल जाएगी, एसलीपीएस वेलनेस में सब कुछ होने वाला है, हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अपने घर में जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में रखो डंडा एक,
जब आपको कोई आदमी बोले ना कि कुछ ना होता है तो सारे को डंडा सरका दो, फिर धड़ाधड़ ऊपर से लेकर नीचे तक। होता कैसे नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है ना, होता है। मारो पे 10 डंडे खींच के, कैसे नहीं होता है। अरे तो बात की बात छोड़ो दोस्त, एक आदमी खोखा चलाता हो, खोखा 50,000 रुपए लगा के खोखा चला रहा हो, आपकी हिम्मत नहीं है उसको जाके बोल दो तेरा काम बेकार है? जाके बोल दो उससे एक बार, एक मोची से बोल के आ जाओ एक बार आप, एक मोची से एक बार आप बोल दो कि तू क्या काम करता, तेरा काम तो बेकार, एक बार बोल के तो देखो। मोची के पास जो होता है ना इतना बड़ा सुहासा, घुसा देगा पेट में। और मोची को मालूम है कभी ओडी नहीं आएगी मेरे इस काम से, कभी अच्छा घर नहीं बनेगा, लेकिन उसको अपने पूरे काम पे भरोसा है कि मेरा काम अच्छा काम है। और आपके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है, एक गरीब आदमी को अमीर बनाने वाला काम है। आपका कोई रिश्तेदार आता है, आपका पड़ोसी आता है, आपका दोस्त आता है, आपको बोलता है ये कोई काम है, ये बेकार के काम है, और हम उसका ठीक है भैया ठीक है, बेकार का काम है, सारे में घुसंड मारो खींच के, डंडा मारो सरका के। कैसे बोल देगा कोई हमारे काम को बेकार? हमारे काम को, अरे कर मत कर, तू ज्वाइन कर या मत कर वो मर्जी तेरी है, लेकिन तूने मेरे काम को बेकार बोला कैसे, ये बता। तूने कैसे बोल दिया कि एसलीपस बेकार है? एसलीपस में 150 लोग करोड़पति बन गए, तो एसलीपस बढ़िया है नहीं बढ़िया? सारा तू करोड़पति नहीं बनना, कमी तेरे अंदर है, कमी तेरे अंदर है। अपनी कमी चेक कर, कमी तेरे अंदर है। अगर एसलीपस वेलनेस में कमी होती तो 150 लोग कामयाब कैसे हो गए? लोग बोलते हैं डायवाटॉक का रिजल्ट नहीं आ रहा, अरे डायवाटॉक का तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन तेरी बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि तेरी बॉडी में कमी है। और प्रोडक्ट पी, कमी दूर होगी। अगर तेरे पास कामयाबी नहीं मिल रही है तो तेरे अंदर कमी है, कंपनी में कमी नहीं है। सर मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, बेकार कंपनी है। अरे बेकार होती तो सबके लिए बेकार हो, तेरे लिए बेकार है क्या? तो दो जीवन में याद रखना, इस दुनिया में अगर आपके काम के बारे में कोई आपसे गलत बोल रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन आपके लिए वही है जो आपके काम के लिए आपसे बुरा बोलता है। कैसे बोल देगा? किसकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी जो हमारे काम को बोल दे कि तुम्हारा काम बेकार है? कैसे बोल सकता है कोई आदमी? आप बोल के आ जाओ पान के खोखे वाले से, जाओ अभी जाओ, बाजार खुल रहा होगा, जाओ उसके सामने बोल के आ जाओ, अरे तेरा काम तो बेकार है, बोल के तो आओ। 5 मिनट में बता देगा काम बेकार है अच्छा है। 5 मिनट लगेगा, 6 मिनट में तो हॉस्पिटल में पाओगे। कोई आदमी कैसे बोल सकता है? सर 5 साल हो गए मुझे एसलीपस में, किसी ने मेरे साथ ज्वाइन किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि तुम्हारा काम बेकार है। अरे ज्वाइन कर मत कर, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। हिंदुस्तान है, जनसंख्या की कमी नहीं है, 140 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है, तेरे जैसे बहुत आएंगे, लेकिन तू मेरे काम के बारे में गलत कैसे बोल सकता है? मत कर ज्वाइन, मत कर, छोड़ के बैठ जा अपने घर, लेकिन मेरी कंपनी के बारे में बुरा कैसे बोल सकता है? लोग बोलते हैं जी वो अपलाइन गलत है। अच्छा वो गलत है तो उसकी वो गलत है तो उसकी टीम में इतने लोग कामयाब कैसे हो गए? तेरे लिए गलत है क्या? वो तेरे लिए गलत है सिर्फ। एक अपलाइन गलत है, उसकी टीम में और लोग पैसे कमा रहे हैं, अगर वो आदमी गलत है तो उसकी टीम में फिर कोई भी पैसे नहीं कमाना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसकी टीम में सारे पैसे कमा रहे हैं, बस तू ही पैसा नहीं कमा रहा है, फिर आदमी तेरे को गलत लगता है। तो मेरे दोस्त ये दुनिया विश्वास पे चलती है, अपने काम पे अटूट विश्वास रखिए। और दुनिया में एक बात याद रखिए, विश्वास से चलिए, गर्दन ऊपर उठा के चलिए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम हम करते हैं, विश्वास करिए, सर्वश्रेष्ठ काम। हमसे बड़ा कौन है यार? हमसे बड़ा कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? दुनिया का पुण्य का काम क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है? लोग बोलते हैं प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, अरे इनसे भी बड़ा पुण्य का काम है बेरोजगार लोगों को रोजगार देना और बीमार आदमी को ठीक करना। वो कौन कर रहा है? हम सब कर रहे हैं। हमसे बड़ा कौन काम कर रहा है फिर? अरे अंबानी क्या है हमारे सामने? अंबानी कितने लोगों को नौकरी दे सकता है? एक आदमी को, 100 आदमी को, 1000 को, 1 लाख को, 10 लाख को, 20 लाख को, 1 करोड़ को, 50 करोड़ को, बस। लेकिन आप तो 140 करोड़ लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। आप तो 140 करोड़ लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। हर कंपनी, अब मार्केट में जाइए, अंबानी के यहाँ भी कोई नौकरी करने जाएगा वो भी डिग्री डिप्लोमा देखेगा। आप तो किसी का डिग्री डिप्लोमा में नहीं देखते। हमसे बढ़ के कौन है यार दुनिया में? हमसे बड़ा कौन है? प्राउड फील किया करो अपने ऊपर
कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम हम करते हैं और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। प्राउड किया करो। किसी के घर पे जाते हो, किसी ने बोला बेकार के काम है, उठ के आ जाते हो ऐसे, ठीक है जी बेकार काम है, दुकान बंद करके अपना बैग बंद करके आ जाते हो। किसी ने बोला बेकार का काम है, पहले करो फोल्डर बंद, और फोल्डर बंद करके रखो बैग में। हाँ जी भाई साहब, तुम्हें ज्वाइन करना है तो करो, और नहीं करना तो बिल्कुल मत करो, लेकिन मेरे काम के बारे में बेकार मत करो। बस करना है तो करो, और ना करना है तो बिल्कुल मत करो, लेकिन मेरे काम के बारे में बेकार नहीं बोलोगे। मैं इस काम की पूजा करता हूँ, इस कंपनी को मैं अपना मंदिर मानता हूँ, मेरे काम के बारे में कैसे बेकार बोल सकते हो? हम सुन के आ जाते हैं किसी घर में से भी, फिर उसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई बात नहीं सर बेकार ही है ना, फिर भी कर लो ना, 27 एसपी से कर लो सर, मेरा लेवल रुका हुआ है सर, आप देखो 27 से कर लोगे ना तो मेरा लेवल हो जाएगा। भीख मांग रहे हो क्या? भीख मांगने वाला काम कर रखा है क्या? प्राउड से बात किया करो यार, प्राउड से, आए तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। प्राउड से करना है तो कर, ना करना है बिल्कुल मत कर। लोगों कमी नहीं है, लोग आएंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने कंपनी दी है, ऊपर वाले ने हमें आईडी दी है। जब ऊपर वाले ने ज्वाइन कराया है ना, तो ऊपर वाला 2 लोग भी देगा। जब ऊपर वाला सुबह को खाली पेट भूखे पेट जगाता है ना, तो शाम को खाना खिला के ही सुलाता है। जब एसली पेस वेलनेस में मैं जिस दिन 0 से आया था ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, 0 से ही तो आया था, आईडी के डाउन में कुछ भी नहीं था, और आईडी मिली है ना, तो एक दिन बहुत बड़ा काम भी होगा। विश्वास करिए, विश्वास का खेल है, विश्वास करिए, अटूट भरोसा करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं होना चाहिए। विश्वास करिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर अपनी काबिलियत पर शक के बजाय यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। जो आज उंगली उठा रहे हैं ना कि तेरा काम बेकार है, विश्वास करिए अपने आप पे, जो आज उंगली उठा रहा तेरा काम बेकार है, इसको मजबूर कर दीजिए। एक दिन ये दोनों हाथ ऐसे उठाएगा और आपके लिए ताली बजाएगा, आपके लिए ताली बजाएगा। मजबूर करिए इस आदमी को। आप किसी के पास प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, किसी ने मना कर दिया, आप मायूस होके आते हैं ना, मायूस नहीं होना है। डायरी में कोरे पेज पे उसका नाम लिखिए, कोरे कागज पे उसका नाम लिखिए, कोरे कागज पे, और लिखिए इसने क्या बोला था, उसका नाम, और उसने क्या डायलॉग बोला था। उसने बोला था तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं होगा, और डायलॉग लिखिए क्या बोला था इसने। किसी ने बोला था तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, लिखिए उसका नाम उसके सामने लिखिए, लिखिए कौन सी तारीख में उसने बोला था, लिखिए उसने बोला था कंपनी भाग जाएगी, लिखो। उसने बोला था तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हारी दवाई खा के मर जाएगा, लिखो। उसने बोला है कि तुम्हारे बस की नहीं है, लिखो। उसने तुम्हें देख के गेट नहीं खोला था, लिखो। डायरी बनाओ, और जब भी मायूस हो वो डायरी को खोल के देख लेना, और डायरी को जब खोल के देखो तो एक ही बात बोलना, चाहे कुछ हुआ नहीं हुआ दोस्त, इन लोगों ने मुझसे ये बोला था, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, इन सब का मुंह बंद करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने बोला था ना, अरे इसने, जिसका नाम लिखा है ना आपने, इसने ही बोला है ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, और आप फिर छोड़ के बैठ जाते हो तो उसकी बात सत्य हो जाएगी। अगर आप छोड़ के बैठ गए तो आप इतनी मेहनत करिए, उसको मजबूर कर दीजिए, एक ना एक दिन वो आपके आके बोले कि दोस्त हमें नहीं मालूम था कि आपके अंदर इतनी ताकत है, बहुत कुछ कर जाओगे, हमें नहीं मालूम था। उस आदमी को ताली बजवाने पे मजबूर करिए, इतना काम करिए, इतना काम करिए, जो आज आप व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ा है ना, इतना काम करिए, इतना बड़ा नेटवर्क बनाइए, वो व्यक्ति आने वाले समय में आपको कॉल करे कि भाई साहब मुझे आपके साथ जुड़ना है, तो आप एक ही बात बोल सको, भाई साहब मैं तो आपको ज्वाइन नहीं करा सकता, लेकिन मेरी टीम में कहीं ना कहीं जाकर जुड़ जाओ आप। इस तरह से काम करके दिखाइए, इस तरह से। भीख मांगने का कभी बिजनेस नहीं करना है। मैंने आज तक कभी भीख नहीं मांगी है, मैंने कभी किसी से नहीं बोला कि जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, अरे नहीं, बिंदास काम करो, बिंदास, मजबूती के साथ, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास संजीवनी बूटी है, एस्लीपस के प्रोडक्ट संजीवनी बूटी है, और एस्लीपस के एमडी संजीव सर है, तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। तो दोस्त पूरा विश्वास के साथ लगे रहिए, बहुत आगे तक लेके जाएगा। कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत, कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है दोस्त। ऐसा नहीं है कि कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, नहीं, कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर सचिन बना है ना, तो सचिन ने 150 की स्पीड की बॉल अपनी बॉडी पे खाई है, उसके कितनी बार दांत टूटे हैं,
उसका कितनी बार गेंद ने सर फोड़ा है, उसकी वो गेंद कितनी बार उसके पेट में लगी है, वो गेंद कितनी बार उसके पैरों में लगी है, उससे पूछिए जाके। अमिताभ बच्चन से जाके पूछिए कितनी बार उसने असफलता झेली है। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। डॉक्टर बनना है तो भाई साहब सुई लगाना सीखना पड़ता है, डॉक्टर बनना है तो रातों रात जागना पड़ता है, टीचर बनना है तो रातों को पढ़ाई करनी पड़ती है, एडवोकेट बनना है तो रातों को पढ़ाई करनी पड़ती है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने किताब खोल के ना देखी हो और वो जज बन गया हो जाके। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको देश सेवा करनी है, आपको फौज में जाना है तो सुबह 4 बजे उठ के आपको दौड़ मारनी पड़ेगी, आपको पुलिस में जाना है तो आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, आपको पुशअप मारने पड़ेंगे, आपको अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी, आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, आपको सारे काम करने पड़ेंगे, तब आप एग्जाम में सेलेक्ट हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी कीमत आप ना चुकाओ और आपको सफलता मिल जाए। ऊपर वाला कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। एक आदमी घर में बैठा प्लान फॉलो अप नहीं कर रहा है और एक आदमी बाहर मार्केट में जाके प्लान फॉलो अप कर रहा है, तो ऊपर वाला सफलता हमेशा उसी को देता है जो बाहर जाके प्लान फॉलो अप करता है। घर में बैठे हुए आदमी को कभी सफलता नहीं देगा, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर घर में बैठे हुए व्यक्ति को सफलता दे दी तो ऊपर वाला अन्याय कर सकता है। और आपने कभी सुना नहीं होगा कि ऊपर वाला किसी के साथ अन्याय करता हो। ऊपर वाला हमेशा मेहनत का फल देता है और आज नहीं तो कल कीमत चुकानी पड़ती है। एज एग्जाम्पल देखिए, आदमी नैनो लेने के लिए जाता है तो नैनो की कीमत 3 से 4 लाख रुपए होती है। 3 से 4 लाख में नैनो, सिर्फ नैनो का मजा दे सकती है। 10 लाख रुपए में गाड़ी 10 लाख वाला मजा दे सकती है, 20 लाख की गाड़ी 20 लाख वाला मजा दे सकती है। और मेरे भाई, अगर आपको बड़ा मजा लेना है तो एस क्लास की कीमत चुकानी पड़ेगी। हर चीज की कीमत होती है। आप 3 लाख रुपए में सोचो एस क्लास का मजा आ जाए तो ये आ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, एक काम हो सकता है, 4 बैठते हैं नैनो में, 4 ही बैठते हैं एस क्लास में, हॉर्न दोनों में ही लगता है, हॉर्न दोनों में ही है, म्यूजिक दोनों में बजेगा, एसी दोनों में चलेगा, लेकिन तुम्हारी नैनो के साथ कुतिया सेल्फी न ले, ये बात याद रखना। एक गली का कुत्ता नहीं आएगा जो भौंकेगा नैनो देख के बोले सेल्फी ले लो मेरे साथ ना, लेकिन जब आप लग्जरी गाड़ी लेके जाओ, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं पागल नहीं हूं, ये लोग पागल नहीं, 3-3 करोड़ रुपए की एस क्लास खरीदते हैं। क्यों? मालूम है उनको, 3 करोड़ रुपए की जब एस क्लास खरीदता है ना आदमी, जब एस क्लास में आदमी पीछे बैठता है ना, जब पीछे बैठ के जिसको फील आता है ना, वो फील ही अलग होता है, फील ही अलग होता है। मेरे गाड़ी में जितने लोग एस क्लास में बैठे हैं उनसे पूछना कभी एस क्लास का मजा क्या होता है। और कभी आपको बैठना हो, कभी मैं आपके सेंटर पे आऊं, कभी आपके शहर में आऊं, तो एक बार एस क्लास में बैठ कर देखना, एस क्लास में पीछे की सीट में बैठ कर देखना क्या मजा आता है। ऐसा लगता है भाई साहब जैसे आप जन्नत में बैठे हो, जन्नत। जब वो बैठ के जब मसाज करती है ना, जो उसमें मसाज चलती है, आप पैर पे पैर रख के बैठते हैं, और सनरूफ भी रंग बिरंगा सनरूफ होता है, और जब गाड़ी अपने आप चलती है, कोई सामने से गाड़ी आती है तो अपने आप रुकती है, क्या क्या बढ़िया बढ़िया फीचर्स होते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया म्यूजिक चलता है। म्यूजिक तो दोनों गाड़ी में होता है, लेकिन एक गाड़ी में म्यूजिक कैसा है, गाड़ी में म्यूजिक कैसा है, क्या मजा आता है दो। और जब चलती है तो अंदर पता भी नहीं पड़ता गाड़ी चल रही है बंद खड़ी है। जब आता है ना, जो फील आ सकता है, जो मजा आ सकता है, रसगुल्ले का स्वाद, रसगुल्ले को देख के नहीं बताया जाता, रसगुल्ले को खा के बताया जाता है कि इसके अंदर स्वाद कैसा है। एस क्लास को दूर से देख के नहीं, एस क्लास के अंदर बैठ के ये फील किया जा सकता है एस क्लास है क्या। तो जीवन में याद रखना, आपको हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको डायमंड बनना है तो डायमंड की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ब्रॉन्ज बनना है तो 3 की टीम बनानी पड़ेगी, और आपको डायमंड बनना है तो हजारों की टीम बनानी पड़ेगी। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ब्रॉन्ज बनना है तो कम ना सुनने पड़ेंगे, डायमंड बनना है तो ज्यादा ना सुनने पड़ेंगे। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए आप बड़े नहीं बन सकते। सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप बड़े नहीं बन सकते। देखो क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग केवल ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सो रहे होंगे तब भी पैसा बनता रहेगा। कब होगा ये कब होगा? जब आप बिजनेस को सीख जाएंगे और आपके डाउनलाइन में लोग बिजनेस को सीख जाएंगे, तब होगा। आप भी सीखोगे और आपके डाउनलाइन में लोग सीख जाएंगे, तब होगा ये काम। और आप ना तो आप सीख रहे हो, आप ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हो, आप सुबह 7:30 बजे वाली जूम मीटिंग होती है, आप उसमें नहीं आते हो, आप नहीं आते हो तो आपकी डाउनलाइन नहीं आती है, आप ट्रेनिंग में नहीं जाते हो, आपकी डाउनलाइन नहीं आती है, आप सीखने के सब पैसा बचाते हो, ठीक है, तो सफलता नहीं मिलेगी। तो जीवन में याद रखना,
3 साल 2022, 2023 और 2024 अपने आप से कमिटमेंट करिए, कसम खाइए, अपने माँ बाप की कसम खाइए, ऊपर वाले की कसम खाइए, कहीं पर भी कोई भी ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, मैं भैंस बेचूंगा, गहने गिरवी रखूंगा, गेहूं बेच के जाऊंगा, कर्ज लेके जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं ट्रेनिंग को 101% अटेंड करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। 3 साल मैं बिना ट्रेनिंग के नहीं रहूंगा। 3 साल मेरे अपलाइन जो बोलेंगे, जहां पर भी मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। मेरा अपलाइन बोले चांद पे जाना है तो चांद पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे बिजनेस को सीखना है, सीखना है, क्योंकि सीखेंगे तभी तो कमाएंगे, और नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं कमाएंगे। और मैं फिर पढ़ रहा हूँ लाइन ये वाली, नेटवर्क मार्केटिंग केवल ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सो रहे हो तब भी पैसा बनता है। ये कब बनेगा? जब आपकी डाउनलाइन सीखेगी। आप सीखेंगे ना, तो आप सीख रहे हो ना आपकी डाउनलाइन सीख रही है, फिर आपको पैसिव इनकम नहीं आएगी। कब आएगी पैसिव इनकम? जब आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग सीख रहे हो। कमिटमेंट रखिए, 3 साल में कितना पैसा लगा दोगे आप, कितनी ट्रेनिंग ले लोगे आप, कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका। और ये इन्वेस्टमेंट जेब से नहीं करना है, चेक आते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहो, चेक आते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहो, चेक आते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाते रहो। पैसा बचा के इस धरती पे कोई भी अमीर नहीं बना है, पैसा लगा के, पैसे से पैसा ही कमा के आदमी अमीर बनता है मेरे भाई। कभी भी सीखने का मौका मिले हमेशा सीखिए। अभी एमरल्ड एंड अबव मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको एजुकेशन ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। एमरल्ड एंड अबव आने वाली 28, 29, 30 तारीख को आगरा के अंदर ट्रिपल टी ट्रेनिंग हो रही है। उस ट्रेनिंग का नाम है ट्रिपल टी ट्रेंड द ट्रेनर। उस ट्रेनिंग के अंदर हमारी कंपनी के हमारे 2 लीजेंड्स शिव कुमार सर और महिपाल सर दोनों आ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे स्टेज पे कैसे बोलना है, क्या क्या डाउनलाइन को कैसे कैसे सिखाना है, कौन कौन सी चीजें जो डाउनलाइन को सिखानी चाहिए। तो आप जितने भी एमरल्ड एंड अबव इस पैनल पर हैं, या आपके डाउनलाइन में कोई नहीं आया है, तो आप लोगों को उस ट्रेनिंग में आने का सौभाग्य मिलेगा। 3600 रुपए उस ट्रेनिंग का चार्ज है, और 2 रात 3 दिन के अंदर आप 3600 की छोड़िए दो, आप 100 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, वो एजुकेशन लेके आप वहां से आएंगे। एजुकेशन, तो जब भी एजुकेशन लेने का सौभाग्य प्राप्त हो, हमें एजुकेशन लेनी है, और जो सीखेगा वही डाउनलाइन को सिखाएगा, और जो सिखाएगा वही तो दाम कमाएगा। सीखो सिखाओ दाम कमाओ, सीखो सिखाओ और दाम कमाओ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, अगर आपका कोई अपलाइन है, आप बोल रहे हो सर हमें ट्रेनिंग में जाना 28 तारीख 29 तारीख को, और आपका लेवल हो गया एमरल्ड, और आपका अपलाइन बोला है तुम चले जाओ मैं नहीं जा सकता, तो समझ जाओ वो लटूरा अपलाइन है तुम्हारा। उस अपलाइन के साथ तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। ऐसे अपलाइन को बोलो सर उधर को मुंह करना, उसने कर लिया, पिछवाड़े पे लात मारो ऐसे अपलाइन को, ऐसे अपलाइन के पिछवाड़े पे लात मारो, मैं बोल रहा हूं, और मेरे पास फोन करो। ऐसे अपलाइन जो आदमी ट्रेनिंग में खुद नहीं आ सकता और बहाने बना रहा है, मेरे बुखार हो गया, मेरी भैंस मर गई, मेरी कुतिया मर गई, मेरी बकरी मर गई, मेरी नानी खत्म हो गई, मेरे नाना खत्म हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ 95% लोग बहाने मारते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मैं पिछले 3 साल 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे लीडर में डाउनलाइन में जिन्होंने 5 साल में 3-4 बार तो अपनी दादी मार दी है, 3-4 बार अपना दादा मार दिया है। और बार बार हम पूछते हैं जी पहले भी तो आपने दादी, अरे अच्छा पहले दादी मरी थी सर, इस बार दादा मरे हैं। ऐसे ऐसे बहानेबाज हैं लोग। तो अगर आपका कोई ऐसा अपलाइन है जो आप बोलते हो सर मुझे सीखना है, और आपको बोलता है नहीं नहीं सीखने की जरूरत क्या है, आप बोलते हो सर मुझे ट्रेनिंग में जाना है, वो आपसे बोले अरे भाई साहब ट्रेनिंग में जाके क्या करोगे, 3600 रुपए चार्ज लगेगा, 1000 रुपए आने जाने में लग जाएगा, क्या फायदा ट्रेनिंग में जाके, 4600 रुपए लग जाएंगे, करना तो प्लान फॉलो भी है। अगर कोई अपलाइन आपको ऐसा बोलता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरी परमिशन है, उससे बोला सर उधर को मुंह करना, देखा पीछे कौन आ रहा है, और पिछवाड़े पे तकड़ी वाली लात मारना, बढ़िया वाली चमड़े का जूता पहन के, और बोलना भाग यहाँ से साले, आज के बाद घर में मत आ जाना मेरे, आज के बाद फोन मत कर दियो, लटूरे अपलाइन, तेरा ना तेरा जीवन में कुछ होगा ना हमारा होने देगा। ऐसा अपलाइन ये धरती पे बोझ है, इसको गलती से मिल गई है एसलीपीएस, इसकी किस्मत में नहीं था, किसी ने जबरदस्ती दे दी है, तो ऐसे अपलाइन से दूर रहे मेरे भाई।
हमेशा वो अपलाइन दमदार होता है जो आपको सिखाने के लिए बात करता है। दमदार अपलाइन वही जो आपको सिखाने के लिए बात करे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और आपका कोई अपलाइन ऐसा है जो आपको मना करता है, नहीं सीखने की जरूरत नहीं है, तो फेसबुक आईडी होगी आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मैक्सिमम ग्रुप में है, मेरा यूट्यूब पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। कभी भी मुझे कॉल करना और मुझे उस आदमी का जरूर नाम बताना जो आपको बोलता है सीखने की जरूरत नहीं है। उसका नाम मुझे जरूर चाहिए। मैं उस महापुरुष से मिलना चाहता हूँ, उस महापुरुष के मैं दर्शन करना चाहता हूँ जो अपनी टीम को सिखाने से रोकता है। वो महापुरुष से मुझे मिलना है एक बार, जो बोलता है कि जी सीखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त याद रखें इस बात को। 5वां और लास्ट पॉइंट, शिकायत मत करना कभी। सक्सेस का 5वां मंत्र है शिकायत मत करना कभी। एमएलएम में असफल होते हैं वो लोग जो शिकायत किया करते हैं। उगने वाले पेड़ तो पत्थर के सीने को भी चीर के भी उगा करते हैं। जीवन में याद रखना दोस्त, कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी शिकायत मत करना, कभी भी शिकायत मत करना दोस्त। जीवन में आपको बड़े लेवल पर जाना है, कभी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम पे ध्यान मत देना। कभी भी छोटी प्रॉब्लम पे, कभी भी ये मत सोचना आपका अपलाइन छोड़ के भाग गया अब कैसे होगा। आपका अपलाइन छोड़ के भाग जाए, मेरे संपर्क में आओ, मैं आपको गाइड करूंगा। मुझे कॉल करिए आप, मैं आपको गाइड करूंगा यहीं से। आपका लेवल ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, कोई भी है, आप किस भी लेवल पर आप कहीं भी रहते हैं, मैं करूंगा गाइड आपको। मैं करूंगा आपकी जूम मीटिंग, मैं करूंगा आपके जूम मीटिंग से प्लान फॉलो। नर्वस मत होना, कभी भी शिकायत मत करना। सर वो छोड़ के भाग गया तो मैं कैसे करूंगा, टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूँ, सिस्टम आपके साथ है, हमारे सारे डायमंड आपके साथ है। किसी को आपने प्रोडक्ट दिया, अगर सही से उसको रिजल्ट नहीं आया तो टेंशन मत लेना, दोबारा प्रोडक्ट दीजिए, रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में रिजल्ट है। कभी भी शिकायत नहीं करनी है, कभी भी नहीं, कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी है। एक बात याद रखना, जब आप एसएलपी वेलनेस में ज्वाइन हुए थे तो आप ज्वाइन इसलिए हुए थे क्योंकि आपको अमीर बनना है, बस ये बात याद रखना। कभी भी शिकायत मत करना, कभी भी ये मत बोलना मेरी डाउनलाइन बेकार है, कभी मत बोलना मेरा अपलाइन बेकार है। हमेशा एक ही बात बोलना, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अपलाइन मेरे पास, दुनिया के सबसे बेस्ट डाउनलाइन मेरे पास, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट मेरे पास, दुनिया का बेस्ट प्लान मेरे पास, दुनिया के बेस्ट एमडी मेरे पास, और दुनिया का सबसे एजुकेशन सिस्टम मेरे पास, और दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी एसएलपी मेरे पास। मेरे पास सब कुछ अच्छा